श्री कृष्ण कहते हैं कि घमंड में इंसान फूल तो सकता है मगर फल नहीं सकता। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना ही पड़ता है। अगर आप परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकियां करने वाले नहीं। यदि आपके पास जो कुछ है आप उसमें भी संतुष्ट और खुश है तो आप सबसे अमीर इंसान हैं। रिश्ते बरकरार रखने की एक ही शर्त है, भावनाएं देखिए, संभावनाएं नहीं। कि कभी ऐसी बहस मत करना कि आप बहस तो जीत जाओ मगर अपनों को हार जाओ। रिश्तों में तकरार का केवल एक ही कारण है, मैं सही तुम गलत। जिसे मैं की हवा लगी उसे फिर ना दवा लगी ना दुआ लगी। कुछ समस्याएं जो हमारे पास है उनके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है हम ये सोचकर खुश रहें कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं है। माफी मांगने का अर्थ ये नहीं होता कि आप गलत हैं। माफी मांगने का अर्थ है कि आप अपने रिश्तों को अपने अहंकार से अधिक महत्व देते हैं। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ व्यक्ति भी दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा आदमी होता है। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है ये देखने में हम इतने व्यस्त हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है ये देखने का वक्त ही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को धोखा देकर कभी ये मत सोचना कि वो कितना बेवकूफ है, बल्कि ये सोचना कि उसे तुम पर कितना भरोसा है कि गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो रख। जब खुशियां ही नहीं रही तो गम की भी क्या औकात। जरूरी तो नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदल कर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाया करता है। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो, हो सकता है आप ये खेल तो जीत जाओ मगर उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओ। प्यार में कोई दिल तोड़ता है, दोस्ती में कोई भरोसा तोड़ता है। जिंदगी जीना तो कोई गुलाब से सीखो जो टूटकर दो दिलों को जोड़ देता है। इतना भी आसान नहीं होता अपनी जिंदगी जी पाना। लोगों को खटकने लगते हैं जब हम खुद को जीने लगते हैं। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब किस्सा है ये जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। कुछ बातें लफ्जों से ज्यादा खामोशियां बयां कर जाती हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको जोड़ते जोड़ते इंसान खुद ही टूट जाता है। किसी की नजर में अच्छे हैं हम, किसी की नजर में बुरे हैं हम। सच तो ये है जो जैसा है उसकी नजर में वैसे है। कैसी है ये आज की दुनिया, ना तो किसी को कायदे पसंद है ना किसी को वायदे पसंद है, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे पसंद है। कि रोता केवल वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्तों को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना तो शर्म होती है ना ही पानी। इस दुनिया के लोग भी कितने अजीब है, सारे खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। कद्र तो वो होती है जो किसी की मौजूदगी में की जाए, जो किसी के जाने के बाद हो उसे तो पछतावा कहा जाता है। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आती खरोच, और कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। कि ढल जाती है चीजें वक्त के मुताबिक, बस एक व्यवहार और लगाव ही होता है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जिंदगी में कुछ बुरा हो तो थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि रोकर हंसने का मजा ही कुछ और होता है। दिल के रिश्ते तो किस्मत से मिलते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है।
जिससे खुशी मिले उसी से बात करिए। समुद्र की चाह में कहीं दरिया को ना भूलना। बेशक लाख दर्द सह लेना, पर किसी अपने को बेवजह ना रुलाना। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना ही गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो क्या आग तो बुझा ही देता है। जख्म वही है जो छिपा दिए जाए, जो बता दिए जाए वो तो तमाशा बन जाता है। जीवन में एक दोस्त कर्ण जैसा जरूर होना चाहिए, जो तुम्हारे गलत होते हुए भी तुम्हारे लिए युद्ध करे। कि होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, किसी को भी कहकर अपना नहीं बनाया जाता। किसी की गलतियों को बेनकाब ना कर ईश्वर बैठा है, तू हिसाब ना कर। आलोचना में छिपा सत्य और प्रशंसा में छिपा झूठ यदि मनुष्य की समझ आ जाए तो आधी समस्याओं का समाधान तो अपने आप ही हो जाएगा। सिर्फ अपने जिस्म को ना संवारो, इसी तो मिट्टी में मिल जाना है। अपनी रूह को संवारो, इसी ने रब के घर जाना है। हमारा जीवन एक वृक्ष के समान है। हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और एक दिन नष्ट भी हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि हम कितने दिन जिए, बल्कि ये देखना जरूरी है कि हमने कितनों को खुशियां दी है, कितनों को फल दिए, कितनों को शालीनता दी। ये हमारे वश में है। हमारा जन्म लेना और नष्ट होना ये प्रकृति के वश में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पत्थर में एक ही कमी है कि वो कभी पिघलता नहीं है, लेकिन उसकी खूबी भी है, वो कभी बदलता भी नहीं है। कि सेवा सबकी करो पर आशा किसी से भी मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। दुनिया में हजार होंगे जो मुश्किल समय में साथ छोड़ देंगे। तुम अर्जुन सा समर्पण तो दिखाओ, मित्र के रूप में भगवान ही मिलेंगे। कि दोस्त पराए देखी करी, चला हसत हसत, अपने नजर ना आहवी, जिनका आदि ना अंत। ये मनुष्य का स्वभाव होता है कि जब भी वो दूसरों में दोष देखता है तो हंसता है, पर उसे अपने दोष नजर नहीं आते, जिसका ना तो आदि है ना ही अंत है। अपने में बहुत सी कमजोरियों के बाद भी हम अपने आप से प्रेम करते हैं, तो दूसरों में जरा सी कमी से हम उनसे भरा नफरत कैसे कर सकते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्तों को बनाए रखिए। मनुष्य का हृदय कभी भी नहीं भरता, धन से ना पद से ना ज्ञान से। उसे किसी भी चीज से भरो वो खाली ही रहेगा, क्योंकि इन चीजों से भरने के लिए तो वो बनाया ही नहीं गया है। मनुष्य जितना पाता है उतना ही दरिद्र होता चला जाता है। हृदय की इच्छाएं कुछ भी पाकर शांत नहीं होती, क्योंकि ये हृदय तो परमात्मा को पाने के लिए ही बना है। संसार का नियम ही यही है, जो उदय हुआ है वो अस्त भी होगा, जो विकसित हुआ है वो मुरझा भी जाएगा, जो चुना गया है वो एक दिन ढह भी जाएगा, और जो आएगा वो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वही खड़ा है। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त कभी भी बर्बाद मत करना। कुछ लोग हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होता देखकर उन्हें चिंता होने लगती है। ईश्वर का शुक्र अदा किया करो कि उसने उस जरूरतमंद इंसान की मदद के लिए तुम्हें जरिया बनाया है। किसी की मदद करते वक्त उसकी आंखों में मत देखना, क्योंकि हो सकता है उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे अंदर गुरूर का बीज बो दे। तुम अच्छा करो और जमाना तुम्हें बुरा समझे, ये बेहतर है तुम बुरा करो और जमाना तुम्हें अच्छा समझे। अपने अंदर की गंदगी को दूसरों के अंदर तलाश करने को ही शक कहते हैं, और शक सभी रिश्तों को खा जाता है, उन्हें खोखला कर देता है।
रिश्ते की कदर कीजिए, खूब कीजिए, एक एक करके सबने चले जाना है। पीछे बस यादें रह जानी है, सिर्फ और सिर्फ यादें। कोशिश करो कि बेशक सब कुछ टूट जाए, पर वो मान ना टूटे जो किसी बहुत अपने ने खुद से ज्यादा आपका किया हो। दिल दुखाने पर भी जो इंसान आपसे शिकायत भी ना करे, उस इंसान से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। दिल के सच्चे लोग रूठ जाते हैं तो उन्हें मना लिया करो, और मतलबी लोग छोड़ जाते हैं तो भगवान का शुक्र अदा भी किया करो। मशीनों में जंग लग जाए तो पुर्जे शोर करते हैं, और अक्ल में जंग लग जाए तो जुबान शोर करती है। श्री कृष्ण ने कहा है, कुछ लोग पिघल कर मोम की तरह रिश्ते निभाते हैं, और कुछ लोग आग बनकर उन्हीं को जलाते हैं। तकलीफें तो हजारों हैं इस जहान में, परंतु जब अपना कोई नजरअंदाज करे तो सहा नहीं जाता। दिल बड़ा रखोगे तो पहचान खुद ब खुद बढ़ जाएगी। फितरत तो कुछ यूं ही है इंसान की, बारिश खत्म हो जाए तो छतरी बोझ लगने लगती है। साथ देने वाले कभी हालात नहीं देखते, और हालात देखने वाले कभी साथ नहीं देते। कभी किसी को भी खास मत बनाना, क्योंकि सारा मसला ही यहीं से शुरू होता है। अक्सर वही बातें हमें रुला जाती है जिन बातों के जवाब में हम कहते हैं कोई बात नहीं। बुद्ध ने महल का त्याग किया था शांति की तलाश में, और हम शांति का त्याग कर रहे हैं महलों की तलाश में। मकान तो बन ही जाया करते हैं चार दीवारी से, पर घर बनता है सब्र, स्नेह, समझ और समझदारी से। जिस भी व्यक्ति के पास ये तीन गुण हो वो कभी भी असफल नहीं हो सकता। पहला, अपने लक्ष्य के प्रति सच्ची ईमानदारी और लगन आपसे वो करवाती है जो आप करना चाहते हैं। साहस आपसे वो करवाती है जो आप कभी नहीं कर सकते। तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण है अनुभव। अनुभव आपको ये बताएगा कि आपको क्या करना है। जिस भी व्यक्ति के पास ये तीनों गुण है, उसके लिए संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो उसके लिए मुमकिन ना हो। अच्छे लोग पारे की तरह होते हैं, उनकी परीक्षा कभी मत लीजिएगा। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, बल्कि फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से चले जाते हैं। जिंदगी ये वो गणित है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करके पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें, और जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर ही रहिए। लेकिन खुद को खुश रखिए। इंसान के व्यक्तित्व में वजन होना चाहिए, उदारता, दयालुता, ईमानदारी होनी चाहिए। तो जीवन का असली मूल्य जो अस्तित्व में वजन पैदा करता है। बस अपने व्यक्तित्व पर कार्य करिए, देखिएगा दुनिया में आपको चमकने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक आदमी को मरने के बाद पूछा गया, बताओ स्वर्ग जाना चाहोगे या नरक? उस आदमी ने कहा, फैसला लेने से पहले मुझे दोनों जगह दिखाओ। उसे पहले नरक ले जाया गया। उस नरक पर एक बहुत बड़ा मेज था, और वहां थे तरह तरह के पकवान, पर वहां के लोगों के चेहरे मुरझाए हुए थे, जैसे बरसों से उन्हें खाना ना मिला। फिर उसे ले जाया गया स्वर्ग। वहां भी हूबहू नरक के जैसा नजारा था। बड़ी सी मेज, एक से बढ़कर एक व्यंजन, और वहां एक कमाल की चीज थी, वहां लोग एक दूसरों को खाना खिला रहे थे। वो वहां संतुष्ट थे, सभी के चेहरों पर अलग सी चमक थी। बस यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है कि अपने तक सीमित रहोगे तो ये जिंदगी नरक के समान लगेगी। सभी के साथ प्रेम भाव से रहोगे तो यही धरती पर स्वर्ग मिल जाएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। खुश रहिए और सभी को खुश रखिए। सदा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।
जय श्री कृष्ण।